एक दुखी लड़का सोहन एक छोटे से शहर में रहता था। वह एक मध्यम वर्ग के परिवार से था। उसके पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे और उसकी माँ घर पर ही रहती थी। सोहन के माता पिता ने उसे बहुत प्यार और समर्थन दिया था, लेकिन सोहन की जिंदगी में सब कुछ ठीक नहीं था। उसके माता पिता के बीच अक्सर लड़ाई होती थी। उसके पिता की दुकान चल नहीं पा रही थी और उसकी माँ को घर पर ही रहना पड़ता था। सोहन को लगता था कि वह अपने माता पिता की समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहा है। सोहन के स्कूल में भी उसकी ज़िंदगी आसान नहीं थी। वह अपने दोस्तों के साथ नहीं खेल पाता था क्योंकि उसके माता पिता उसे घर पर ही रहने के लिए कहते थे। सोहन की जिंदगी में एक और समस्या थी। उसके माता पिता उसे हमेशा यह कहते थे कि वह अपने भविष्य के बारे में सोचे। सोहन को लगता था कि वह अपने माता पिता की उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतर पा रहा है। सोहन की जिंदगी में यह सब समस्याएं उसे बहुत दुखी कर देती थी। वह अपने कमरे में बैठकर रोता था और सोचता था कि वह अपनी जिंदगी से कैसे निपटेगा। एक दिन सोहन के स्कूल में एक नया शिक्षक आया। उसका नाम मिस्टर साहू था। मिस्टर साहू ने सोहन को देखा और उसे अपने पास बुलाया। मिस्टर साहू ने सोहन से पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? सोहन ने मिस्टर साहू को अपनी सारी समस्याएं बताईं। मिस्टर साहू ने सोहन को सुनो और उसे कहा, तुम्हारी समस्याएं बहुत बड़ी नहीं हैं। तुम्हें बस अपने माता पिता और दोस्तों के साथ बात करनी चाहिए। सोहन ने मिस्टर साहू की बात मानी और अपने माता पिता और दोस्तों के साथ बात की। सोहन ने अपने माता पिता को बताया कि वह उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहा है। सोहन के माता पिता ने उसे कहा, हमें तुम्हारी चिंता नहीं है, हम तुम्हें प्यार करते हैं। सोहन ने अपने दोस्तों के साथ भी बात की। सोहन के दोस्तों ने उसे कहा, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। सोहन की ज़िंदगी में यह सब बदलाव उसे बहुत खुश कर रहे थे। वह अपने माता पिता और दोस्तों के साथ खुश था। सोहन ने अपने भविष्य के बारे में भी सोचना शुरू किया। सोहन ने अपने माता पिता की दुकान में काम करना शुरू किया। सोहन ने अपने माता पिता की दुकान को चलाने में मदद की और सोहन अभी अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है। दोस्तों, अगर ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।